BTC अगेन यहाँ पर डंप हो चुका है। लास्ट टाइम आप यहाँ पर देखें तो BTC यहाँ पर काफी ट्राई करने के बाद भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, विच इज $1,06,000। यहाँ पर देखिए प्राइस इसको ब्रेक करने की ट्राई की है, लेकिन अप साइड यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली और BTC यहाँ पर रिएक्ट हुआ है और उसके बाद प्राइस यहाँ पर डंप, और अभी BTC नियरली $98,000 पर ही ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप इसको मेजर करें तो ऑलमोस्ट 7% तक प्राइस डाउन आई है BTC की। और यहीं पर अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी आर्ट्स क्वीन के साथ, तो आर्ट्स काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लीड हुए हैं। इनका क्या रीजन है और नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग के मैसेजेस भी आ रहे थे, क्या हम अपना पोर्टफोलियो जो है वो लॉस में सेल कर दें, क्या हम मार्केट से अभी निकल जाएं, या हम अभी यहाँ पर DCA करना स्टार्ट कर दें, कि आर्ट्स क्वीन का यहाँ पर बॉटम आउट हो चुका है और अब हमें यहाँ पर अप रैली नजर आएगी। सो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो मेक श्योर उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर BTC को डिस्कस करते हैं। BTC राइट नाउ ट्रेडिंग्स अबाउट $98,500 और अभी यहाँ पर मार्केट ने जो है 98,100 को टच किया है। तो यहाँ पर देखिए मैं वन डे चार्ट ओपन कर लेता हूँ BTC का, और वन डे चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज हाई एंड रेंज लो को ड्रा कर लेते हैं और फर्दर इसको वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक रेंज लो है, ये हमारे पास एक रेंज हाई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर दिन होने को है 82 डेज से प्राइस इसी चैनल में मूव कर रही है, रेंज लो रेंज हाई। और यहाँ पर देखें नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस ने रेंज लो को टच किया है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स तक प्राइस ने रेंज हाई को टच किया है। तो ना तो हमें यहाँ पर बिलो इस लाइंस क्लोजिंग मिल रही है और ना अपसाइड्स यहाँ से क्लोजिंग मिल रही है। अगर तो हमें यहाँ पर अपसाइड क्लोजिंग मिलती है तो 120 के हमारा नेक्स्ट टारगेट्स होगा, बट इफ प्राइस क्लोज बिलो दिस लाइंस उस टाइम्स हमारे पास मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक होगा, काफी ज्यादा मजीद ब्लीड होगा, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा आर्ट्स क्वीन ब्लीड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 80 या 90% तक ऐसे आर्ट्स क्वीन है जो अभी यहाँ पर डंप हो चुके हैं। अगर आप इस साइकिल को देखें जब से प्राइस इस मूवमेंट में आई है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है तो आर्ट्स क्वीन काफी ज्यादा ब्लीड हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखें ये हमारे पास अभी BTC का एक चैनल है जहाँ पर प्राइस ट्रेड हो रही है। ये हमारे पास एक मिड रेंज है जिसको अभी जो प्राइस है वो डिफेंड कर रही है, और अगर यहाँ से हमें क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड्स तो नेक्स्ट हमारे ये वाले टारगेट्स हो सकते हैं, जहाँ पर हम अगर BTC को लॉन्ग करना चाहें तो हम इस जोन में BTC को लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे इस जोन के नीचे, और यहाँ पर हम अपनी एक लॉन्ग की एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं इस जोन पर इधर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर स्कैल्प करना चाहते हैं तो ये जोन बेस्ट रहेगा हमारे स्कैल्पिंग के लिए। तो अगर यहाँ पर डेली क्लोजिंग होती है इसकी अबव लाइक 99 प्लस में हमें यहाँ पर डेली क्लोजिंग मिलती है तो हम स्कैल्प लॉन्ग यहाँ पर भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम इधर प्लेस कर देंगे। तो ये BTC का कुछ प्लान है। और अगर तो BTC यहाँ पर डाउन साइड क्लोजिंग करता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही और ये जोन भी मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा कि BTC यहाँ पर इसको डिफेंड करे और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करे, क्योंकि इस जोन के नीचे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हैं, स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। तो लाइकली मार्केट यहाँ पर आकर इनको स्वीप करने के बाद मे भी यहाँ पर हमें क्लोजिंग अपसाइड दे सकती है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर एक वीक बने, स्टॉप लॉस हंट हो और प्राइस अगेन से अपसाइड चली जाए। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें आर्ट्स क्वीन की, अब यहाँ पर देखें प्राइस ने, ठीक है, प्राइस ने इधर आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ 7% तक गिरी है, लेकिन यहाँ पर आप आर्ट्स क्वीन को कंपेयर करें तो आर्ट्स क्वीन काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हुए हैं। अगर आप जाकर चार्ट पर भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आर्ट्स क्वीन कितना ज़्यादा ब्लीड हुए हैं। यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट 58% तक रून जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हुआ है। और फार्ट क्वीन की बात हम कर लें तो इसकी प्राइस में भी हमें ऑलमोस्ट 55% तक का डंप देखने को मिला है। तो इसी तरह बाकी आर्ट्स क्वीन के भी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7% और उनकी प्राइस में आप उसको कंपेयर करें तो 50 या 30 या 50% तक डंप हुए हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि BTC डोमिनेंस, हम यहाँ पर BTC डोमिनेंस को भी देखें तो वन डे चार्ट अभी यहाँ पर ओपन है BTC डोमिनेंस का, और ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है अभी प्राइस यहाँ पर ट्रेड हो रही है BTC डोमिनेंस की, और यहाँ पर जो है हमें बाउंस बैक मिला। मैं यहाँ पर 4H का चार्ट ओपन करूँ तो ये देखें यहाँ पर प्राइस जब डंप हो रही थी उस टाइम जो है हमें जो इथेरियम्स है उसमें भी थोड़ी बहुत अपसाइड रैली नजर आई। ये वाली रैली जो है ये उस टाइम की रैली है जब प्राइस इधर से रिजेक्ट हुई। अब प्राइस यहाँ से अगेन यहाँ पर एक जोन था और वहाँ पर लाइकली पॉसिबल भी था कि प्राइस पुल बैक ले सकती है, और लाइकली वैसे ही हुआ है। और यहाँ पर BTC डोमिनेंस पुल बैक लिया है और वहीं पर देखें तो मार्केट गिरी है। और यहीं पर अगर आप जाकर आर्ट्स क्वीन को देखें तो आर्ट्स क्वीन काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हुए हैं, 30 से 50% तक आर्ट्स क्वीन वहाँ पर गिरे हैं। तो हमें इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइव। अगर आप इस मार्केट में इस
जो अभी सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, जो फेज चल रहा है, अगर आप इसमें सर्वाइव कर जाते हैं तो एट द एंड आप विनर होंगे। क्योंकि इस तरह का जो जोन होता है, इस तरह का जो फेज होता है, वहां पर काफी लोग टिक नहीं पाते, वो अपने जो पोर्टफोलियो उसको लॉस में सेल करते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर तो आपका पोर्टफोलियो डाउन है, हमारा भी अभी वहां पर देखें तो पोर्टफोलियो डाउन ही जा रहा है, और 80% या 90% तक जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पोर्टफोलियो अभी लॉस में ही जा रहा है। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं तो इस लॉस में जस्ट प्रॉफिट में जा रहा हूं, वो जस्ट अपना मंजन सेलर होगा या अपना ग्रुप आपको ज्वाइन करवाना चाह रहा होगा। और इस रियलिटी यही है कि 80 से 90% तक लोग अभी यहाँ पर लॉस में है। इस डंप के बाद, इस चोपी मार्केट के बाद जो अभी मार्केट में चल रहा है, आर्ट्स में ब्लीड हो रहे हैं, तो काफी लोग इसमें लॉसेज में हैं। तो अगर आप भी लॉस में है तो आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सो थोड़ा स्ट्रांग हो, अपनी जो होल्डिंग उसको स्ट्रांग करें। और अगर तो आपने सारा कुछ इन्वेस्ट किया, लाइक अगर आपके पास $1000 था और $1000 ही आपने इन्वेस्ट किया, और अगर वो अभी यहाँ पर 50% या 60% तक भी डाउन जा चुका है, तो यहाँ पर आप इसको सेल ना करें, आप अभी वेट करें। और लाइकली पॉसिबल है कि हमें फैब में कुछ पंप नजर आए मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स क्वीन देखें तो ऑलमोस्ट ये बॉटम पर जा चुके हैं। इससे ज़्यादा काफ़ी आप आर्ट्स क्वीन को जाकर जब मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट 80 से 90% तक वो डाउन जा चुके हैं। और यहाँ पर जो है BTC डोमिनेंस की अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए तो BTC डोमिनेंस अपने प्रीवियस हाई पर पहुँच चुकी है। तो लाइकली अगर यहाँ पर जो है BTC डोमिनेंस ड्रॉप आउट होती है नीचे और इस लाइंस को ब्रेक करते, जहाँ पर हमें यहाँ पर एक बाउंस बैक मिला है, तो हमें मार्केट में आर्ट्स क्वीन की एक अच्छी रिकवरी भी नजर आ सकती है। यहाँ पर देखें लास्ट टाइम क्या है कि इस लेवल्स को प्राइस ने ब्रेक किया था, और यहाँ पर हंट होने के बाद जो स्टॉप लॉसेस वगैरह थे उनको हंट करने के बाद यहाँ पर एक डेरिवेशंस बनी, और उसके बाद मार्केट डाउन। और ये ऑलमोस्ट नवंबर्स की बात है। नवंबर में आप जाकर देखें तो मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा पंप नजर आया था। आर्ट्स क्वीन में भी वहाँ पर 100 से 200% तक हमें बाउंस बैक मिला था ऑलमोस्ट सभी आर्ट्स क्वीन में। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है और यहाँ पर अगर ऐसे मार्केट ऊपर जाती है BTC डोमिनेंस और यहाँ पर अगेन नीचे आ जाती है, इधर क्लोजिंग करती है, तो हमें आर्ट्स क्वीन में एक अच्छी रिकवरी मिल सकती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो रिकवरी है ये हमें फैब में कुछ नज़र आए। तो अभी आप अगर आर्ट्स क्वीन को होल्ड किए हुए हैं तो उनको होल्ड रखें, और थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिलता है तो आप वहाँ पर अपनी पोजीशन साइज जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी आप DCA ना करें। मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप काफ़ी ज़्यादा डाउन आ भी चुके हैं तो आप अभी DCA ना करें। हाँ, अगर ऐसा है कि आपने $1000 इन्वेस्ट किया था और अभी आपके पास $3000 या $4000 पड़ा है अपने वॉलेट में, तो उसमें से आप ये है कि $500 या $1000 आप DCA के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अदरवाइज अगर आप किसी मीम्स टोकन्स में इन्वेस्टेड हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। उसको जो भी आपने ऑलरेडी पोजीशंस ओपन की है स्पॉट में या जहाँ भी, उसको ऐसे ही रनिंग में रहने दें। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप उसको DCA कर सकते हो। इथेरियम्स है या सोल है या XRP है, इस तरह के जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं आप उनमें DCA वगैरह कर सकते हैं। बट एक मेम्स टोकन्स है, शिट कॉइन है, उसमें आप इन्वेस्ट ना करें, अदरवाइज आप स्टक होते जाएंगे और उसमें निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ होप मिली होगी। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है मार्केट को लेकर या आर्ट्स क्वीन को लेकर, तो आप हमारे साथ डायरेक्टली टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको गाइड कर देंगे। अगर आप कहीं स्टक हैं तो उसके लिए लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यूज़र नेम भी अवेलेबल है, तो आप यूज़र नेम पर हमें किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, हम आपको आंसर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।